गाइस आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और हमेशा की तरह हम इस स्टोरी को भी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है कृष्ण केम हिमसेल्फ, यानी कि कृष्णा केम आए हिमसेल्फ, या खुद। कृष्णा केम हिमसेल्फ यानी कि कृष्णा खुद आए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये आपने अमूमन देखा होगा, हर स्टोरी में आता है ये शुरू में। इसका मतलब यही होता है कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ काइंड एंड जेंटल फार्मर नेम्ड हरिहर। देयर वॉज अ काइंड यानी कि एक दयालु था, एंड जेंटल और शरीफ था। कौन था? फार्मर, किसान। यानी कि एक मेहरबान और शरीफ फार्मर था, किसान था। नेम्ड नामक का, हरियर यानी कि हरियर नाम का एक मेहरबान और शरीफ किसान था। ही यूज टू वर्क हार्ड होल डे। ही यूज टू, वो किया करता था। ये जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि ही यूज टू, वो किया करता था। ही यूज टू गो देयर, वो जाया करता था। ही यूज टू प्ले, वो खेला करता था। इसी तरह ये है, ही यूज टू वर्क हार्ड, वो काम किया करता था। हार्ड, सख्त, यानी कि वो सख्त काम किया करता था। फुल डे, सारा दिन। कहाँ पे करता था? इन हिज फील्ड्स, यानी कि अपने खेतों में सारा दिन वो सख्त काम किया करता था। एंड स्पेंड टाइम, एंड स्पेंड मैंने होता है गुजारना, और स्पेंड गुजारा करता था। टाइम प्रेइंग यानी कि दुआ करते हुए, टू द गॉड, खुदा से दुआ करते हुए वो टाइम गुजारा करता था। कब गुजारा करता था? इन द इवनिंग, यानी कि शाम को वो गॉड से प्रेइंग करता था और सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। ही हैड ओनली वन विश, ही हैड ओनली वन विश, ही हैड, उसके पास थी या उसकी थी, ओनली सिर्फ, वन विश, एक ही ख्वाहिश थी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। ही वांटेड टू विजिट द श्राइन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एट उदयपी। ही वांटेड टू, वो चाहता था, क्या चाहता था? टू विजिट, सफ़र करना, यात्रा करना। द श्राइन, मंदिर की। किसके मंदिर की? ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि लॉर्ड कृष्णा के मंदिर की वो यात्रा करना चाहता था। ये मंदिर कहाँ है? एट उदयपी, उदयपी में ये मंदिर है। यानी कि उदयपी में ये लॉर्ड कृष्णा का मंदिर है, यह वहाँ का विजिट करना चाहता था, सफ़र करना चाहता था। इट वॉज द मेन प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि इट वॉज द मेन प्लेस, ये मेन जगह है, मुख्य जगह है यात्रियों के लिए। ये जगह इन साउथ कर्नाटका, और ये जगह जो है वो साउथ कर्नाटका में है। थाउजेंड ऑफ डिवोटीज, थाउजेंड, हजारों, ऑफ डिवोटीज, भक्त, विजिट, वो यात्रा करते हैं, उदयपी, उदयपी की, एवरी ईयर, यानी कि हजारों डिवोटी जो भक्त हैं वो हर साल उदयपी का की यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं। हरिहर, हरिहर ऑल्सो वांटेड, हरिहर जो है वो भी चाहता था, वांटेड, चाहता था, टू विजिट, यात्रा करना, देयर, वहाँ की, यानी कि हरिहर भी वहाँ की यात्रा करना चाहता था। बट, लेकिन, विद द पैसेज ऑफ टाइम, या विद द पैसेज यानी कि विद के साथ, द पैसेज यानी कि समय गुजरने के साथ, ऑफ टाइम यानी कि समय गुजरने के साथ, हरियर, हरियर ऑल्सो बिकेम अ वेल ऑफ फार्मर। हरियर ऑल्सो बिकेम, हरियर भी बन गया, अ वेल ऑफ फार्मर, यानी कि एक जाना पहचाना किसान बन गया। यानी कि उसके पास पैसे आ गए, और वो कुछ, जैसे कि लोग कहते हैं कि इसके पास पैसा है, इसी तरह का, इसी प्रकार का जो है वो भी, यानी कि उसके पास पहले तो पैसे नहीं थे, अब वो वेल ऑफ हो गया, उसके पास पैसे थे। इसी का मत यही इसका मतलब है। द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ थी, ही कुड डू, वो कर सकता था, डू वॉज टू प्लान, वो प्लान करना था, वो मनसूबा करना था, फॉर द लॉन्ग अवेटेड पिलग्रिमेज, फॉर लॉन्ग अवेटेड यानी कि किसके लिए? फॉर लॉन्ग अवेटेड यानी कि जो यात्रा के लिए उसने इंतज़ार किया हुआ था। पहला उसका यही मनसूबा था कि ये चीज़ थी कि उसका वो प्लान करे कि वो वहाँ जा सके। ही गैदर्ड, उसने जमा किए, सफिशेंट मनी, यानी कि काफ़ी मात्रा में पैसे जमा किए। किसके लिए किए? फॉर द
पिलग्रिमेज, यानी कि उसने यात्रा के लिए पैसे जमा किए। वन डे, एक दिन, ही सेट ऑफ, सेट ऑफ मैंने होता है रवाना होना किसी चीज़ के लिए। ही सेट ऑफ, रवाना हुआ, कहाँ, किसके लिए रवाना हुआ? फॉर उदयपी, यानी कि एक दिन वो उदयपी के लिए रवाना हुआ। हिज वाइफ गेव हिम इनफ फूड, ही इज वाइफ, उसकी बीवी ने, गेव हिम, यानी कि गेव यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पहली फॉर्म होती है गेव, गेव गिवन, और गेव हिम यानी कि उसे दिया, क्या दिया? इनफ फूड, यानी कि कुछ खुराक दी, कुछ उसे भोजन दिया। फॉर द लॉन्ग जर्नी, यानी कि लंबे सफ़र के लिए उसकी बीवी ने उसे काफ़ी मात्रा में खाना दिया। हरियर डिसाइडेड टू कवर द डिस्टेंस ऑन फूट, यहाँ तक करते हैं। हरियर डिसाइडेड, हरियर ने क्या किया? फैसला किया, किसका? टू कवर, यानी कि उस कवर करने का, द डिस्टेंस यानी कि उस सफ़र को कवर करने का, उसको निपटाने का, ऑन फुट यानी कि चलते हुए, यानी कि उसने फैसला लिया कि वो चलते हुए ये सफ़र को यानी कि कवर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज, क्योंकि द ट्रांसपोर्टेशन वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो गाड़ियाँ जाती हैं, बसें वगैरह, ये ट्रांसपोर्टेशन उसी को कहते हैं। वॉज वेरी एक्सपेंसिव यानी कि ये बहुत महंगी थी। एक्सपेंसिव होता है महंगा होना, यानी कि, और वेरी लगाया यानी कि बहुत। और उस क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो जाती थी वहाँ यात्रा पर, वो उनका किराया बहुत ज़्यादा था, यानी कि वो बहुत एक्सपेंसिव थी। तो उसने यही फैसला लिया कि वो पैदल ये सफ़र करे। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब होता है रास्ते में। हरियर, हरियर मैट एन ओल्ड मैन, हरियर मैट मिला, एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़े आदमी से मिला। ही वॉज इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन, ही वॉज वो था, इन अ वेरी माइजरेबल यानी कि बहुत ही दुखी, कंडीशन हालत, यानी कि वो बहुत ही दुखी हालत में था। ही वॉज प्लीडिंग, और वो मांग रहा था, यानी कि गुजारे, प्लीडिंग मैंने होता है गुजारिश करना। ही वॉज प्लीडिंग, वो गुजारिश कर रहा था। एवरी पिलग्रिम, पिलग्रिम होता है यात्रा करने वाले जो भक्त हैं, उनसे ये गुजारिश कर रहा था फॉर हेल्प, यानी कि मदद के लिए वो उन्हें पुकार रहा था। बट नो वन हेडेड टू हेल्प हिम, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, हेडेड यानी कि उस तरफ मुड़ा, ध्यान दिया, टू हेल्प हिम यानी कि उसकी मदद करने के लिए किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज हरियर सॉ हिम, एज सुन एज, जैसे ही हरियर सॉ हिम उसे देखा, ही मूव्ड फॉरवर्ड, ही मूव्ड फॉरवर्ड यानी कि वो आगे बढ़ा, एंड आस्क्ड और पूछा, बाबा आर यू आल्सो गोइंग टू उदयपी फॉर द पिलग्रिमेज, उसने पूछा आर यू आल्सो यानी कि क्या आप भी गोइंग टू उदयपी जा रहे हैं उदयपी के लिए, फॉर द पिलग्रिमेज यानी कि आप भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। और ओल्ड मैन ने क्या जवाब दिया? द ओल्ड मैन रिप्लाइड, रिप्लाइड मैन होता है जवाब देना। द ओल्ड मैन रिप्लाइड यानी कि बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हाउ कैन आई गो, मैं कैसे जा सकता हूँ। हाउ मैन होता है कैसे, कैन सकना, हाउ कैन आई गो मैं कैसे जा सकता हूँ। फॉर द पिलग्रिमेज यानी कि मैं यात्रा के लिए कहाँ कैसे जा सकता हूँ। व्हेन माई वन सन इज सिक, जबकि मेरा एक बेटा बीमार है। एन अदर वन इज़ हंगरी, और दूसरे वाला इज़ हंगरी यानी कि भूखा है। जबकि एक बीमार है और दूसरा भूखा है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। सिंस लास्ट 3 डेज, और ये कब से? सिंस तब लगता है जब आप एक समय से बात कर रहे हो। सिंस लास्ट 3 डेज यानी कि मेरा एक बेटा और एक बेटा तो बीमार है और दूसरा भूखा है, यानी कि पिछले 3 दिन से, तो मैं कैसे यात्रा के लिए जा सकता हूँ, ऐसा बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। हरियर वॉज मूव्ड बाई दिस, हरियर वॉज मूव्ड बाई मैन होता है यानी कि पिघल जाना। हरियर वॉज मूव्ड बाई दिस, हरियर ये सुनकर यानी कि पिघल गया। ही
ही उसने नो अब डिसाइडेड फैसला किया किसका टू फर्स्ट विजिट द ओल्ड मैन हाउस यानी कि उसने पहले फैसला किया विजिट करने का किसका द ओल्ड मैन का यानी कि उसका जो है उसने पहला यही सोचा कि वो ओल्ड मैन का विजिट करे घर का ही स्टेड विद द ओल्ड मैन ही स्टेड वो ठहरा विद द ओल्ड मैन यानी कि उस बूढ़े आदमी के साथ फॉर सम डेज कुछ दिन उसके साथ ठहरा एंड लुक्ड आफ्टर मैन होता देखभाल करना और देखभाल की हिज सिक चाइल्ड उसके बीमार बेटे की देखभाल की और उनके बूढ़े आदमी के घर पर यानी कि कुछ दिन रहा विन द चाइल्ड रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस विन द चाइल्ड जब लड़का रिकवर्ड यानी कि रिकवर्ड सेहतयाब होना सेहतयाब हुआ किससे हुआ फ्रॉम हिज इलनेस यानी कि अपनी बीमारी से सेहतयाब हुआ ही डिसाइडेड उसने फैसला लिया टू कंटिन्यू हिज जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू है कंटिन्यू हिज जर्नी कंटिन्यू यानी कि जारी रखने का इट्स हिज जर्नी यानी कि अपने सफ़र जारी रखने का उसने निर्णय लिया फैसला किया बट टू हिज अटर डिसअपॉइंटमेंट यानी कि बट टू हिज यानी कि अपनी घोर निराशा ही फोन उसने पाया डैट नॉट इनफ मनी यानी कि पहले तो उसके पास पैसे थे अब उसके पास उसने देखा कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं वॉज लेफ्ट टू कैरी यानी कि अब ही फोन उसने पाया क्या पाया था उसने डैट नॉट इनफ मनी यानी कि काफ़ी मनी उसके पास नहीं थी वॉज लेफ्ट जो किसके पास बाकी थी टू कैरी ऑन यानी कि कैरी ऑन मतलब होता है सफ़र के लिए उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे सो ही डिसाइडेड टू गो उसने फैसला किया किसका टू गो बैक होम यानी कि अब उसने फैसला किया घर जाने का वापस वाइल जबकि रिटर्निंग होम यानी कि घर की वापसी पर ही थॉट उसने सोचा डैट ही शुड नॉट फील डिजेक्टेड ही शुड नॉट उसे नहीं करना चाहिए नॉट फील यानी कि उसे महसूस नहीं करना चाहिए डिजेक्टेड यानी कि जैसा कि दिल आज़ारी होना यानी कि और थोड़ा सा जो है गलत प्रयोग से सोचना उसने यही कहा कि उसे अब गलत नहीं फील करना चाहिए फॉर ही हैड स्पेंड हिज मनी टू हेल्प अ नीडी पर्सन फॉर ही किसके लिए फॉर ही हैड स्पेंड हिज मनी जो कि उसने रकम खर्च की थी किसके लिए की थी टू हेल्प यानी कि मदद के लिए अ नीडी पर्सन यानी कि ज़रूरतमंद आदमी की मदद के लिए जो उसने रकम खर्च की थी उसने यही सोचा कि उसके लिए उसे नीचा या कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए या महसूस करना चाहिए कृष्णा द लॉर्ड ऑफ उदेपी हैड हिमसेल्फ सेट अब जो कृष्णा है द लॉर्ड ऑफ उदुपी उदुपी के यानी कि जो है लॉर्ड हैड हिमसेल्फ यानी कि हैड हिमसेल्फ सेड खुद से कहा था क्या कहा था दैट द बेस्ट वे टू सर्व हिम वाज टू हेल्प द नीडी यानी कि दो द बेस्ट वे जो यानी कि बेहतरीन जो तरीका है ज़रिया है टू सर्व हिम यानी कि उससे सर्व करने का वाज टू हेल्प द नीडी वो क्या है था यानी कि गरीब की मदद करना था विन ही रीच्ड होम जब ही रीच वो पहुंचा होम अपने घर जब वो अपने घर पहुंचा हिज वाइफ वाज आल्सो हैप्पी हिज वाइफ उसकी जो बीवी है वाज वो थी आल्सो हैप्पी वो भी खुश थी टू नो ये जानकर डैड हरियर हैड हेल्प्ड अ नीडी पर्सन कि हैरियर ने मदद की थी और नीडी पर्सन यानी कि ज़रूरतमंद की मदद की थी तो उसकी बीवी भी ये सुनकर खुश थी एट दैट वेरी नाइट मतलब होता है उसी रात हरियर ने क्या देखा ड्रीम्ड एक ख्वाब देखा डैड कि लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ विजिट हिज हाउस जो लॉर्ड कृष्णा है हिमसेल्फ खुद विजिट हिज हाउस यानी कि उन्होंने खुद उनके उस किसान के घर का
सफ़र किया यानी कि उसके घर आए। ही ब्लेस्ड हरियर, उसने हरियर को ब्लेस्ड किया उसे, यानी कि जैसा कि नवाजते हैं, कोई दुआ देते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने भी उसे हरियर को नवाजा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, हरियर, हरियर यू आर माई ट्रू डिवोटी, हरियर यू आर, तुम हो, माई ट्रू, मेरे सच्चे, डिवोटी, भक्त, यानी कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। वन हु, वन जो, हु यानी कि कौन या जो, डजंट वैल्यू, जो वैल्यू नहीं करता, ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो किसी ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान की जो वैल्यू या कदर नहीं करता, कांट बी माई डिवोटी, कांट भी नहीं हो सकता, माई डिवोटी, मेरा भक्त नहीं हो सकता। यू हैव हेल्प्ड, तुमने मदद की है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। यू हैव हेल्प्ड, तुमने मदद की है, डैड एन ओल्ड मैन, यानी कि तुमने मदद की है कि एन ओल्ड मैन एंड ईमन सेक्रीफाइस, यू आर डिज़ायर टू विजिट इवन, और क्या किया है, एक तो आपने उस यानी कि बूढ़े की मदद की है, और हत्ता के सेक्रीफाइस यानी कि कुर्बान कर दी है। यू आर डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को, टू विजिट यानी कि उस सफ़र का जो करना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी, उसको भी उसने मदद करने के साथ साथ उसने उसे अपनी जो डिज़ायर है उसे भी सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि सच्चा ये भक्त था। आई माई सेल्फ, मैं खुद, वॉज इन द डिस्गाइज, यानी कि मैं खुद ही ये चाहता था, ये खुद ही ये मेरी ये ख्वाहिश थी, ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि उस ओल्ड मैन का मैं खुद ही क्या करना चाहता था। आई माई सेल्फ वॉज इन द डिस्गाइज ऑफ द ओल्ड मैन, डिस्गाइज मैन होता भेस बदलना, यानी कि आई माई सेल्फ वाज, मैं खुद ही था, इन द डिस्गाइज यानी कि भेस बदल कर, ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि जो वो बूढ़ा आदमी था वो लॉर्ड कृष्णा थे, यानी कि वो बूढ़ा आदमी नहीं था, लॉर्ड कृष्णा ने वो भेस बदल कर बूढ़े की शक्ल इख्तियार की थी। और क्या, आई वेल बी विद यू, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है और ये यहाँ विल है। आई वेल, आई वेल बी विद यू फॉर एवर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। डोंट लेट, मत जाने दो, यूर काइंडनेस, यानी कि खुद की दया को, खुद की जो है रहम दिली को, लव मोहब्बत को, एंड जेनरसिटी, जेनरसिटी सखावत, बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, यानी कि जो आपकी जो प्यार है, आपकी जो काइंडनेस है और सखावत है, उससे खुद से जुदा मत होने दो। बी सेपरेटेड, यानी कि सेपरेटेड मैन होता है अलहदा होना, फ्रॉम यू यानी कि खुद से अलहदा मत होने देना। दस, इस तरह, हरियर एट लास्ट गॉट द फ्रूट ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि हरियर, हरियर ने क्या किया, एट लास्ट आखिरकार, गॉट यानी कि प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया, द फ्रूट ऑफ पिलग्रिमेज, यानी कि उस यात्रा का जो फ्रूट है, जो फल है, वो हरियर ने प्राप्त कर लिया। तो इस स्टोरी से यूं ही लगता है कि वो सच्चे भक्त थे और यकीन रखते थे कि जो लॉर्ड कृष्णा है वो यही चाहते हैं कि गरीबों की मदद की जाए, और मैंने गरीब की मदद की है। और जब वो पैसे उसने यानी कि सारे तो खर्च कर दिए थे, और जब घर वापस आया तो उसकी बीवी भी खुश थी, और जो उसने ख्वाब में देखा तो उसे बताया गया कि वो बूढ़ा आदमी नहीं था और भगवान खुद थे उसमें। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।